क्या आप चाहते हैं कि आपके खून पसीने और मेहनत की कमाई से की हुई बचत हर महीने आपको एक फिक्स्ड इनकम देती रहे, वो भी बिना किसी रिस्क के, बिना किसी जोखिम के? तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी कि MIS आपके लिए एक बेहतरीन, एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है। लेकिन क्या ये वाकई में सबसे अच्छा निवेश है? इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं? आज इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की इस शानदार स्कीम के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर एक और 100% ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में स्वागत करता हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम क्या है। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम एक गवर्नमेंट गारंटीड स्कीम है जो आपको फिक्स्ड मंथली इनकम देती है। इसमें आप एक मुश्त यानी कि इकट्ठा लमसम पैसा आपको निवेश करना होता है और आपको उसके बदले में हर महीने ब्याज के रूप में एक निश्चित राशि, एक रेगुलर इनकम आपको लगातार 5 साल तक मिलती रहती है। इस स्कीम में जमा किए गए जो आपके पैसे हैं उस पर 100% गारंटी भारत सरकार की होती है, इसलिए आपका पैसा एकदम सुरक्षित है। आपका पैसा डूबने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, कोई भी चांसेस नहीं है। यह उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो बिना किसी रिस्क के हर महीने एक फिक्स इनकम जो है प्राप्त करना चाहते हैं। आइए अब देखते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है, अर्थात पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में कौन कौन खाता खुलवा सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो इस स्कीम में पैसा निवेश कर सकता है। 10 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई नाबालिग है, माइनर है, तो वह इस स्कीम में खाता खोल सकता है। केवल उसको जो है अपना पढ़ना लिखना आना चाहिए और अपने हस्ताक्षर करने जो है आने चाहिए। वह इस खाते को खुद भी ऑपरेट कर सकता है, या इसके अलावा माता पिता के द्वारा एक माइनर बच्चे के नाम, या फिर एक जो मानसिक रूप से जो है अस्वस्थ व्यक्ति है, अनसाउंड माइंड के लिए भी जो है लीगल गार्जियन या उसके माता पिता यह खाता खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में आप 2 तरह के खाते खोल सकते हैं, एक तो सिंगल और एक ज्वाइंट अकाउंट। ज्वाइंट अकाउंट में भी आप जो है 2 व्यक्तियों के साथ या फिर मैक्सिमम 3 व्यक्ति मिलकर के ज्वाइंट अकाउंट जो है मंथली इनकम स्कीम में खुलवा सकते हैं। लेकिन इसमें जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF और NRI इस स्कीम में निवेश नहीं कर सकते हैं। और आइए दोस्तों अब देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी कि MIS में इसमें जो है मिनिमम आप कितना निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम इसमें कितना निवेश किया जा सकता है। इस स्कीम में मिनिमम जो है न्यूनतम 1000 रुपये से यह खाता खोला जा सकता है, और मैक्सिमम की लिमिट जो है सिंगल अकाउंट के लिए 9 लाख रुपए है, जबकि जो ज्वाइंट अकाउंट है उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है 15 लाख रुपए है। अगर आप पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो पैसा सबका जो है बराबर बराबर माना जाएगा, चाहे वह पैसा किसी एक व्यक्ति ने जमा किया हो या सबने मिलकर जमा किया हो। उदाहरण के तौर पर यदि 3 खाता धारकों ने ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया है और उसमें जो उसकी मैक्सिमम लिमिट 15 लाख रुपए निवेश कर दिए हैं, तो उन तीनों को हिस्से में जो है 5-5 लाख रुपए माने जाएंगे। और यदि 2 व्यक्तियों ने मिलकर के ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया है और उसमें 15 लाख रुपए निवेश कर दिए हैं, तो उन दोनों के जो है बराबर बराबर 7.5 लाख रुपए माने जाएंगे, और उसी हिसाब से जो है जो मिलने वाला जो ब्याज है उसके दावेदार होंगे। यदि 2 व्यक्तियों ने जो है मिलकर के 15 लाख एक अकाउंट में, ज्वाइंट अकाउंट में जो है जमा कर दिए हैं, तो उनकी जो है लिमिट 7.5 लाख रुपए उनका हिस्सा माना जाएगा। और इस तरह से वह दोनों जो है अलग अलग 1.5 लाख रुपए या फिर दोनों एक ज्वाइंट रूप से एक 3 लाख रुपए का MIS का खाता और खुलवा सकते हैं, क्योंकि जो सिंगल की जो मैक्सिमम लिमिट है 9 लाख रुपए है, अर्थात दोनों मिलकर के 18 लाख रुपए तक जो है पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम में जो है जमा करवा सकते हैं और उन पर ब्याज ले सकते हैं। लेकिन एक ज्वाइंट अकाउंट में मैक्सिमम 15 लाख रुपए ही जमा होंगे, और अगर वह ज्यादा पैसा निवेश करना चाहते हैं तो उन्हें 3 लाख रुपए का एक और ज्वाइंट अकाउंट मंथली इनकम स्कीम में खुलवाना पड़ेगा। और इस तरह से 3 व्यक्ति मिलकर के अगर ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो इस तरह से अलग अलग MIS अकाउंट में टोटल 27 लाख रुपए तक तीनों जो है निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उस पर जो है वे हर महीने जो है ब्याज ले सकते हैं। और आइए दोस्तों अब देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की जो मंथली इनकम स्कीम है उस पर आपको क्या ब्याज दर दी जाती है, और जो मंथली इनकम जो आपको हर महीने जो ब्याज मिलता है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। हम यहाँ बता देते हैं कि जो वर्तमान में पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम की जो ब्याज दर है मार्च 2025 में 7.4% भारत सरकार ने घोषित कर रखी है। सरकार जो है हर तिमाही क्वार्टरली इसकी इंटरेस्ट रेट को जो अपडेट करती रहती है। ब्याज हर महीने आपके बचत खाते में जमा हो जाता है। और आइए अब देखते हैं कि ब्याज की कैलकुलेशन कैसे होती है।
फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने एक सिंगल खाते में 9 लाख रुपए जमा किए हैं तो वार्षिक ब्याज 9 लाख का 7.4% यानी कि 66,600 रुपए आपको एक साल में मिलेंगे। और जो 66,600 रुपए हैं वह एक साल का इंटरेस्ट है, इसलिए उसको 12 से डिवाइड करके आपको एक महीने का जो ब्याज बनेगा 5,550 रुपए बनेगा। और आपको 5,550 रुपए हर महीने उस तारीख को, जिस तारीख ने आपने यह खाता खुलवाया था, आपके ड्यू हो जाएंगे और आपके जो है बचत बैंक खाते में आ जाएंगे। या अगर आप बैंक में जमा करवाना चाहते हैं तो आप बैंक के बचत खाते में या जहां भी आपका अकाउंट है उसमें जो है डाल दिए जाएंगे। या आप इसको अगर कैश लेना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस से हर महीने इनकी जो है कैश में विड्रॉल भी करा सकते हैं। आगे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कितनी राशि जमा करने पर हर महीने आपको ब्याज के रूप में कितनी रकम मिलती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले हम यह देख लेते हैं कि इस स्कीम में जो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है, इसके कुछ मेन बेनिफिट्स के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा, यह स्कीम जो है भारत सरकार के द्वारा गारंटीड है। इसमें गारंटीड रिटर्न मिलती है। आपका पैसा 100% सुरक्षित है, क्योंकि भारत सरकार की गारंटी है, इसलिए आपका पैसा डूबने का कोई भी चांस नहीं है। जीरो रिस्क है और किसी तरह का कोई खतरा आपके पैसे के लिए नहीं है। यहां पर आपको हर महीने जो है पेंशन के जैसी इनकम मिल जाती है। अगर आप आम सिटीजन्स हैं या हाउसवाइफ हैं तो यह आपके लिए बेस्ट स्कीम है। एक बार इस स्कीम में आप पैसा निवेश कीजिए और हर महीने आपको इनकम के रूप में, ब्याज के रूप में आपको 5 साल तक लगातार 60 महीनों तक आपको एक फिक्स इनकम मिलती रहेगी। अब इसके बाद एक फायदा और यह है, एक बेनिफिट और यह है कि इसकी जो ब्याज दर है फिक्स रहती है। मान लीजिए आपने पोस्ट ऑफिस की EMI स्कीम में पैसा निवेश किया और उसके अगले 3 महीने के बाद नेक्स्ट क्वार्टर में उसकी ब्याज दर कम हो जाती है, तो आपने जो खाता खोलते वक्त जो ब्याज दर थी, अगर आपने अधिक ब्याज दर पर पैसा निवेश किया है तो आपको वह अधिक ब्याज दर के हिसाब से ही हर महीने आपको ब्याज मिलेगा। और इसका इंटरेस्ट रेट कम होने से आपकी जो इंटरेस्ट जो हर महीने पैसा मिलता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी स्कीम पर, इस पर मिलने वाला ब्याज और मिलने वाली रिटर्न पर जो है, जो शेयर मार्केट है या उसके उतार चढ़ाव का कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम किसी भी तरह से शेयर मार्केट से लिंक्ड नहीं है। यह सीधा जो आप पैसा इसमें जमा करते हैं भारत सरकार के पास जाता है और आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहता है। आपको जितनी भी जो इंटरेस्ट रेट की गारंटी दी जाती है, आपको उतना ही जो है इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, उतनी ही रिटर्न दी जाती है। इस स्कीम का एक बेनिफिट यह भी है कि आपका पैसा जो है ऑटो क्रेडिट आपके SBI अकाउंट में हो जाता है। यदि आप शुरू में ही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो आपका जो हर महीने जो मिलने वाला पैसा आपके बचत खाते में जमा कर दिया जाता है। यदि आपको अपने किसी लोन की EMI भरनी है, या आपको अपने किसी बच्चे की स्कूल की या कॉलेज की फीस भरनी है, या आपको अपने महीने भर का खर्च चलाना है, या कोई भी खर्च और आपको जो जरूरी है वह आपको हर महीने रेगुलर कोई खर्चा जो है उसकी पूर्ति करनी है, उसको जो है पूरा करना है, और आप यह भी चाहते हैं कि आपकी सेविंग्स भी कम ना हो, आपका जो इकट्ठा पैसा, आपकी जो बचत है उसमें भी पैसा कम ना हो, तो आप अपनी सेविंग को जो है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करके उससे हर महीने मिलने वाले ब्याज से आप इन सभी खर्चों की जो है पूर्ति कर सकते हैं, इन सभी खर्चों को पूरा कर सकते हैं। इससे आपकी रकम भी यूं की यूं बची रहेगी और आपके खर्चे भी जो है पूरे हो जाएंगे। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम का एक फायदा और यह भी है, यदि आपको पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम से जो हर mहीने ब्याज मिलता है आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो आप इस ब्याज की रकम को पोस्ट ऑफिस की RD यानी कि रैकरिंग डिपॉजिट स्कीम में निवेश कर सकते हैं और ज़्यादा अधिक फायदा आप इस पर, अधिक ब्याज इस पर कमा सकते हैं। अर्थात आपको MI स्कीम पर 7.4% ब्याज मिलेगा। और इस हर महीने मिलने वाले ब्याज को अगर आप हर महीने पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में निवेश कर देते हैं तो वहां पर भी आपको इस पर 6.7% की हिसाब से जो है ब्याज मिलेगा, और आपको ब्याज पर और अधिक ब्याज मिलेगा। MI से जो आपको ब्याज मिलेगा 7.4%, उसको RD में निवेश करेंगे वहां भी उस ब्याज पर जो है 6.7% के हिसाब से जो है और आपको ब्याज मिलेगा, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड होता है। इस प्रकार से MIS और RD की ट्रिक का इस्तेमाल करके, इन दोनों स्कीमों के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके आप 5 साल में एक अच्छी खासी, एक मोटी, एक जबरदस्त जो है रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। यहाँ पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के हमने फायदे तो देख लिए, अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के कुछ ड्रॉबैक्स या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला, यदि कई बार इसमें मिलने वाली रिटर्न जो है महंगाई दर से कम होती है। अब मान लीजिए अगर महंगाई दर 8-9% हो जाती है तो 7.4% ब्याज काफ़ी नहीं रहेगा। इसके अलावा इसका एक और जो नेगेटिव या ड्रॉबैक्स हो सकता है, नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, वह है इसकी निवेश की लिमिट, यानी कि आप इसमें मैक्सिमम जो है सिंगल अकाउंट के लिए 9 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट के लिए 15 लाख रुपए ही निवेश कर सकते हैं। जो निवेशक जो है सिंगल
अकाउंट में 9 लाख से ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं या ज्वाइंट में 15 लाख से ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं, वह इस स्कीम में इससे ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते। उनको जो है और कोई ऑप्शन इस निवेश के लिए देखना पड़ेगा यदि वह ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं। तो अगर देखें तो इसका एक और जो नेगेटिव पॉइंट है, इसकी जो मिलने वाला ब्याज है वह टैक्सेबल होता है। ब्याज पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि ब्याज पर पोस्ट ऑफिस अपनी तरफ से किसी तरह का कोई भी टीडीएस या टैक्स नहीं काटता है, परंतु इससे जो प्राप्त होने वाला ब्याज है वह टैक्सेबल होता है। और आपको जब आप आईटीआर भरते हैं तो आपको अपनी आईटीआर में उस ब्याज की रकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कॉलम में भरना होता है। और यदि इसको इंक्लूड करने के बाद जो मिलने वाला ब्याज है, अगर टोटल जो है इनकम आपकी टैक्सेबल है तो आपको उस ब्याज की रकम पर टैक्स भी देना होगा। और यदि आपकी टोटल इनकम इस ब्याज को इंक्लूड करने के बाद टैक्सेबल नहीं है तो किसी तरह का कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होगा। 5 साल से पहले आप इस स्कीम से अपना पैसा नहीं निकाल सकते, अर्थात खाता प्रीमेच्योर क्लोज जब आप करते हैं तो आपको इसके लिए कुछ पेनल्टी भरनी होती है। आपके मूलधन में से आपने जो पैसा जमा किया है उसमें से कुछ परसेंटेज जो है पेनल्टी के रूप में काट लिया जाता है। अब इसमें जो है एक नेगेटिव पॉइंट और यह है कि इसमें ब्याज बढ़ने का विकल्प नहीं है। जैसे जो यही इसका जो है पॉजिटिव पॉइंट था, फायदे बेनिफिट्स में भी यही पॉइंट और इसका नेगेटिव भी। यदि एक बार आपने खाता खुलवा लिया और खाता खोलने के बाद जो ब्याज दर अगर बढ़ जाती है तो वह बढ़ी हुई ब्याज दर आपको नहीं मिलती है, क्योंकि इसकी जो खाता खोलते वक्त जो ब्याज दर थी वही जो ब्याज दर इसकी लॉक हो जाती है और पूरे 5 साल तक आपको जो है वही ब्याज दर मिलती है। यदि 3 महीने के बाद भारत सरकार का वित्त मंत्रालय पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों को रिवाइव करता है, इनको रेट को जो है बदलता है, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट रेट को, तो अगर ब्याज बाई चांस इसका ब्याज दर जो है एमआई इसकी पहले से ज़्यादा हो जाती है तो बढ़ी हुई ब्याज दर आपको नहीं मिलेगी। आपको जो है वही ब्याज दर मिलेगी जो खाता खोलते वक्त आपकी जो है उस समय थी। इसलिए इस स्कीम की जो शिथिल ब्याज दर है आपकी बेनिफिशियल भी साबित हो सकती है और आपके लिए यह एक नेगेटिव पॉइंट भी जो है साबित हो सकता है। सपोज कीजिए अगर आपने पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में जब खाता खुलवाया तो उस समय ब्याज दर 7.4% थी और अगली तिमाही में यह बढ़कर 8% हो जाती है, तो यह आपके लिए नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है। और सपोज कीजिए उस वक्त ब्याज दर 7.4% थी जब आपने खाता खुलवाया और बाद में यह घट करके 7% हो जाती है, तो यहाँ पर जो है यह आपके लिए जो है एक पॉजिटिव पॉइंट है। और आइए अब जानते हैं कि एमआईएस अकाउंट को कैसे खोला जा सकता है, अर्थात इसके लिए जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आप जहां भी आप खाता खोलना चाहते हैं अपनी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाएं, वहां पर खाता खोलने का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आप प्राप्त करें। उसको जो है भरना बहुत ही सरल होता है, उसको भरें। उसके साथ आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की और जो एड्रेस प्रूफ की जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी साथ में लगाएं और 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको साथ में लगाने होंगे। यदि आपका जो है पोस्ट ऑफिस में जहाँ भी आप खाता खुलवा रहे हैं अगर सेविंग अकाउंट है तो काफ़ी अच्छी बात है। आप वहाँ जो एसबी जो आपका सेविंग अकाउंट है वहाँ से आप जो है की फंडिंग भी कर सकते हैं, आप कैश भी पैसा जमा कर सकते हैं या आप चेक से भी यह खाता खोल सकते हैं। सारे जो है डॉक्यूमेंट्स और फार्म के साथ पैसे आप जिस भी फॉर्म में देना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस काउंटर पर जमा कराएंगे, तुरंत आपका खाता एक्टिवेट हो जाएगा और खाता खोलने की तारीख से ठीक 1 महीने बाद जो है आपको जो है जितनी राशि आपने जमा कराई है उसके अनुसार आपको हर महीने ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा और यह ब्याज लगातार 5 साल तक आपको मिलेगा, यानी कि 60 महीनों तक लगातार वही सेम ब्याज आपको मिलता रहेगा। और जब आपका खाता मैच्योर हो जाएगा यानी कि 5 साल जब पूरे हो जाएंगे तो जितना पैसा आपने जमा किया था वह पैसा भी आपको पूरी गारंटी के साथ वापस मिल जाएगा। और आइए बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम के प्रीमेच्योर क्लोजर रूल के बारे में। यदि आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है, अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाती है, आपने मंथली इनकम स्कीम में पैसा निवेश किया है और अब आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो क्या आप समय से पहले जो है मंथली इनकम स्कीम से पैसा निकाल सकते हैं और खाते को बंद करवा सकते हैं? वैसे तो एमआईएस का जो मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल का होता है। 5 साल के बाद आपको पूरा पैसा जो है आपको मिल ही जाता है। लेकिन यदि 5 साल से पहले आपको मंथली इनकम स्कीम अकाउंट को बंद करवाना है तो इसके लिए आपको कुछ पेनल्टी देनी होगी, कुछ जुर्माना आपको देना होगा। 1 साल से पहले तो आप किसी भी हालत में पोस्ट ऑफिस का जो मंथली इनकम स्कीम अकाउंट है बंद ही नहीं करवा सकते। और 1 साल के बाद, परंतु 3 साल से पहले यदि आप खाता बंद करवाना चाहते हैं तो आपकी जो टोटल जो आपने निवेश किया था उसका 2% जो है आपके प्रिंसिपल अमाउंट से काट लिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि आपने 1 लाख रुपए इस स्कीम में निवेश किया है तो उसका 2% यानी कि 2,000 रुपये काट लिए जाएंगे और बाकी 98,000 रुपये आपको वापस दे दिए जाएंगे। आपने जो ब्याज ले लिया हर महीने उसका जो है आपके पास ही रहेगा, उसको आप वापस जमा नहीं करवाना है। इसके बाद यदि आप 3 साल से लेकर के 5 साल यानी कि 3 साल के बाद और 5 साल से पहले इस खाते को, अगर 5 साल से 1 दिन पहले भी इस खाते को बंद करवाते हैं तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से 1% राशि काट ली जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि आपने 1 लाख रुपए इस स्कीम में निवेश किया है और 3 साल के बाद और 5 साल से पहले इसको क्लोज करवाना चाहते हैं तो आपका जो है 1 लाख का 1% यानी कि 1,000 रुपये काट करके बाकी 99,000 रुपये आपको वापस दे दिए जाएंगे। और आइए दोस्तों अब देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में कितनी राशि निवेश करने पर आपको हर महीने ब्याज के रूप में कितनी इनकम, कितनी राशि आपको मिलेगी।
यदि इस स्कीम में हम 50,000 रुपये निवेश करते हैं तो हमें मंथली 7.4% के हिसाब से 308 रुपये ब्याज का मिलता है, हर महीने मिलता है। और इस तरह से जो है 5 साल में यानी कि हमें 60 महीनों में कुल 18,480 रुपये ब्याज का मिल जाता है। और यदि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में ही 1 लाख रुपये हम निवेश करते हैं तो 7.4% के हिसाब से 617 रुपये हर महीने का हमें ब्याज मिलता है। और इस तरह से 5 साल में टोटल ब्याज 37,020 रुपये हो जाता है। और यदि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में हम 2 लाख रुपए निवेश करते हैं तो मंथली हमें 7.4% के हिसाब से 1,233 रुपये ब्याज का मिल जाता है। और 5 साल में कुल जो है 73,980 रुपये तो केवल ब्याज का ही मिल जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें इस स्कीम में 5 लाख रुपए की, अगर 5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 7.4% के हिसाब से हमें मंथली हर महीने 3,083 रुपये ब्याज के मिलते हैं। और इस तरह से 5 साल में कुल ब्याज 1,84,980 रुपये हो जाता है। और यदि हम इसी स्कीम में 9 लाख रुपये जो कि सिंगल अकाउंट होल्डर की जो है मैक्सिमम लिमिट है निवेश करते हैं तो 7.4% के हिसाब से 5,550 रुपये हर महीने ब्याज मिलता है। और 5 साल में कुल ब्याज 3,33,000 रुपये हो जाता है। और यदि हम पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में 10 लाख रुपये निवेश करते हैं तो हमें हर महीने 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 6,167 रुपये मिलते हैं। और 5 साल में जो है 3,70,020 रुपये कुल ब्याज हमें इस स्कीम से मिल जाता है। और अब यदि बात करें इस स्कीम में यदि हम 12 लाख रुपये निवेश करें तो हमें कितना ब्याज मिलेगा, 7.4% के हिसाब से हमें हर महीने 7,400 यानी कि 7400 रुपये ब्याज मिलेगा। और 5 साल में कुल 4,44,000 रुपये ब्याज ही इस स्कीम से हमें मिल जाएगा। और यदि इस स्कीम में हम जो इसकी मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है, ज्वाइंट अकाउंट यदि खोलते हैं तो 15 लाख मैक्सिमम लिमिट है, तो इसमें 7.4% के हिसाब से 9,250 रुपये ब्याज का मिल जाता है। और 5 साल में हमें कुल 5,55,000 रुपये टोटल इसके ब्याज के ही मिल जाते हैं। और इसका प्रिंसिपल अमाउंट जब हम खाते को क्लोज करते हैं तो 15 लाख रुपये हमें जो है उस समय वापस मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में लगभग सारी जानकारी प्राप्त कर ली। इसके बेनिफिट्स, इसके जो है खाता खोलने का प्रोसीजर और हर तरह से इसके नेगेटिव पॉइंट, ड्रॉबैक्स, हर तरह से इसकी जानकारी प्राप्त कर ली। तो आइए अब देखते हैं कि क्या आपको इस स्कीम में निवेश करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आप एक स्टेबल, एक फिक्स इनकम चाहते हैं तो यह स्कीम आपके लिए बेस्ट स्कीम है। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आप शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की ओर भी देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको जो है अपने पैसे पर ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, वहाँ पर आपका पैसा डूबने का काफ़ी खतरा है। यदि आप हाई रिस्क लेकर के हाई रिटर्न कमाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन यदि आप जो है फिक्स इनकम और भारत सरकार की गारंटी के साथ बिना किसी रिस्क के साथ पैसा जो कमाना चाहते हैं, आप ब्याज कमाना चाहते हैं, रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम आपके लिए बेस्ट है। और यदि आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपकी उम्र 60 साल से अधिक है, आपने नौकरी से वीआरएस ली है और आपकी उम्र 50 और 55 साल से अधिक है, 50 डिफेंस कर्मचारियों के लिए और 55 जो है सिविल कर्मचारियों के लिए, तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम सबसे बेस्ट स्कीम है। कि जो सीनियर सिटीजन स्कीम है, जिसको SCSS के नाम से भी जाना जाता है, यह एक बेस्ट ऑप्शन है। पोस्ट ऑफिस की बाकी सभी स्कीमों में सबसे ज़्यादा ब्याज जो है पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर मिलता है, जो कि 8.2% है। इस स्कीम में आपकी जमा राशि पर जो है आपको हर महीने तो ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन हर 3 महीने में आपको ब्याज मिलता रहेगा, जो कि लगातार जो है 5 साल तक आपको मिलेगा। पोस्ट ऑफिस की जो सीनियर सिटीजन स्कीम है, इसमें जो किए गए निवेश पर जो है आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक जो है आपको इनकम टैक्स में रिबेट भी मिलता है। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम की पूरी जानकारी, कंप्लीट जानकारी। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप हमारे जो है वीडियो को लाइक करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का जो है एक मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।